हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था फायर हिम, जो कि आपका पोएट्री सेक्शन का 8वां अध्याय है। उसके जो लेखक हैं के अंदारवाला, उनका जीवन का परिचय। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो फायर हिम कविता है वो। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, आप लाइक जरूर कीजिएगा हमारे क्लास को और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है विद्यार्थी। तो देखिए बच्चों, इस कविता में क्या क्या बोला जा रहा है। ये कविता काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। इसको पढ़िए, समझिए जैसे जैसे समझा रहे हैं और ध्यान से वीडियो को देखिए। सबसे पहले तो फायर हिम मतलब क्या होता है। फायर मतलब होता है आग और हिम मतलब होता है गुणगान करना, बखान करना, है ना। तो इस कविता में कवि जो है के अंदारवाला, ये अग्नि क्या क्या करती है, आग क्या क्या करती है, उसका बखान किए हैं। कैसे आदमी को डराती है, कैसे अपना वो काम करती है, उसके बारे में कवि बताए हैं और उसको मानव जीवन से जोड़ करके दिखाने का कोशिश किए हैं। जैसा कि आपको पता है, ये जो कवि हैं ये पीछे भी बताएं कि किस प्रकार का पोयम लिखते हैं। तो लव वाला पोयम लिखते हैं, है ना, डोमिनेशन वाला पोयम लिखते हैं, प्लाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मतलब कि मानव जीवन की जो दुर्दशा है उससे संबंधित जो है पोयम लिखते हैं। और ये जो पोयम लिखते हैं वो काफी इसमें इंटेंसिटी होती है और विगोरस होता है। मतलब कि इनका जो पोयम होता है वो काफी जोरदार तरीके से, काफी कटाक्षपूर्ण पोयम होता है। देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके मीनिंग्स को देखेंगे, उसके बाद हम हिंदी को समझेंगे। बोल रहा है द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेंस एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाई एज मूनलाइट अस्कर्ड एमंग द बोन्स। अब समझिए थोड़ा ये कितना इंटरेस्टिंग चीज है और ये हम लोग के जीवन में घटित भी होता है और हम इससे डरते भी हैं। क्या बोल रहा, द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेंसिस। इसका मतलब समझिए कि बर्निंग घाट मतलब होता है श्मशान घाट। बर्निंग घाट मतलब क्या होता है, श्मशान घाट। अब बर्निंग घाट में बोला है कि फास्फोरेंस जो है वो इरप्टेड हो गया है, मतलब कि फास्फोरस जो है वो जल उठा। मतलब कि वो फास्फोरस जो है वो हल्का हल्का धीमे धीमे जल रहा है। ये देखिए इस तरीके से फास्फोरस जलता है। फास्फोरस एक पदार्थ होता है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वही फास्फोरस है। और हमारे बॉडी के बोन में फास्फोरस होता है। हमारा जो देखिए बॉडी है, बॉडी का जो अंदर बोन है, बोन में फास्फोरस होता है। तो जब लोगों को जलाया जाता है ना, तो उसका जो हड्डी है, हड्डी से फास्फोरस बाहर निकलता है और फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो वो जल उठता है। और लोग यदि गुजरते हैं बर्निंग घाट्स मतलब शमशान घाट के पास से, तो फास्फोरस जलते देखते हैं तो बोलते हैं देखो देखो भूत है, वो भूत है ना। इस तरीके से उनको डर लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो भूत कुछ नहीं होता है, वो फास्फोरस होता है जो हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है, जल उठता है। तो लगता है लोगों को देखो भूत है, भागो भागो, वहां से कुल भागने लगता है, डर लगता है लोगों को, है ना। आप लोग भी सुने होंगे बहुत सारी कहानियां। ये देखिए इसी तरीके से फास्फोरस जलता है। तो ये बोल रहा था बर्निंग घाट इरप्टेड मतलब होता है फूटना, है ना। जैसे वॉल्केनो इरप्शन होता है, मतलब कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसको भी इरप्शन ही बोलते हैं। इरप्टेड मतलब क्या होता है, फूटना या जलना धीमा धीमा। और फास्फोरेंसिस मतलब होता है फास्फोरस जो हल्के से जलता है। तो वही बोल रहे हैं द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेंस। तो बर्निंग घाट जो है उसमें फास्फोरस जो है वो फूट पड़ता है, जल पड़ता है। एंड वांडरिंग घोस्ट्स लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाई। फ्राइटेंड मतलब होता है भयभीत करना, पासर्स बाई मतलब होता है राही, पथिक, राहगीर जो उस रास्ते से गुजरते हैं। वांडरिंग मतलब होता है ऐसे ऐसे हिलना। और घोस्ट मतलब क्या होता है, भूत। और लाइट मतलब प्रकाश। देखते हैं आप लोग भी आग कैसे जलता है, ऐसे ऐसे आग जलता है ना, तो वो देखने में लगता है, जब श्मशान घाट में जलता है तो लगता है अरे भूत ही तो है ना, जो जिससे लोग डर के भागते हैं दूर, है ना। तो वही चीज बोल रहा है एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाई। और उस रास्ते से जो भी पथिक गुजरते हैं उसको
वो आग जो है वो डराता है ना। पथिक को, राहगीर को देखने में यही लगता है, जो भी ट्रेवलर्स उस रास्ते से गुजरते हैं उनको देखने में वही लगता है कि अरे ये तो भूत है, और ऐसे ऐसे और होता है, और वो भी शमशान घाट में, तो लोग तो और डर जाते हैं, डर के तो भागना जो शुरू करते हैं, पूछो ही मत, है ना। वो डर जो होता है गजब का होता है। एंड मून लाइट अस्कल्टेड एमंग द बोन्स। अस्कल्टेड मतलब होता है डूबना, अस्कल्टेड मतलब क्या होता है, डूबना। और देखिए जब लाशें जलती है श्मशान घाट में तो क्या होता है कि लाशें तो पूरा आपका स्किन वगैरह, चमड़ा वगैरह जो है वो जल जाता है, लेकिन बोन, हड्डी को जलने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो हड्डी जो है वो बचा रहता है, और जब उस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो हड्डी चमकता है ना। और हड्डी जो है वो चंद्रमा के प्रकाश में डूब जाता है, तो लोगों को डर और लगता है ना। आप भी चांदनी रात वाला बहुत सारा भूत वाला मूवी देखे होंगे कि अमावस्या की रात होती है ना, ये चंद्रमा आता है, चंद्रमा जो है वो नहीं होता है तो भूत जागृत हो जाता है, ऐसा कुछ कहानी आप भी सुने होंगे। तो वो सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, ऐसा कुछ बात होता ही नहीं है। एक्चुअली में हमारे बॉडी से जो फास्फोरस निकलता है, वही फास्फोरस जब हवा के संपर्क में आता है तो जल उठता है, और हड्डियां जो है वो श्मशान घाट में यदि जलती है तो पूर्णतः जलने में उसको टाइम लगता है। तो वो जब ऐसे श्मशान घाट जहाँ चीता जलता है वहां पे जो है वो जब उस पे प्रकाश पड़ता है, सूरज का प्रकाश, तो हड्डियां उसमें डूबती है, और हड्डी उजला उजला होता है तो थोड़ा सा चमकता भी है। और सूरज जो मून लाइट है उसका भी प्रकाश कैसा होता है, वो भी कुछ व्हाइट व्हाइट टाइप का होता है, तो चमकता है, तो लोगों को डर लगता है। और इसमें वही जो है आग के बारे में कवि बता रहे हैं कि जैसे ही आग जलता है ना, अचानक फूट पड़ता है फास्फोरस, तो लोग डर जाते हैं कि भूत ही तो नहीं सच में है ना। कुछ इस तरीके से देखिए फास्फोरस जलता है। और ये देखिए श्मशान घाट है जहां लाशें जलती है, और ये देखिए मून लाइट जो श्मशान घाट में पड़ता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और कवि क्या बता रहे हैं। तो पिछले स्टेंजा में हमने देखा कि आग जो है वो किस तरीके से आदमी को डराती है ना, भूत बन करके। और इस सारे कविता में आपको आग के बारे में ही जानने को मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है फायर हिम, मतलब आग का गुणगान बखान। आगे देखिए क्या बोल रहा है, वंस स्टोरलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस टू द दे एस दैट swallows ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। अब समझिएगा, पहले मीनिंग देख लेते हैं इसमें से। स्ट्रोलिंग मतलब होता है घूमने जाना, स्ट्रोलिंग मतलब क्या होता है, घूमने जाना। डाउन मतलब होता है सुबह सुबह, डाउन का उल्टा डस्ट होता है, ठीक है। डाउन जो होता है DAWN, डाउन मतलब सुबह होता है, और इसका उल्टा क्या होता है, डस्ट, DUST, डस्ट मतलब शाम। रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे, घाट मतलब वही बर्निंग घाट जहां होता है। सॉ मतलब क्या होता है, देखना। एम्बर्स मतलब होता है अंगारा। ये दो तरह का होता है, जब कोयला जलता है तब, या तो लकड़ी जलता है तब। जब देखिए जब कोयला जो है वो अपने पीक पर जलता है तो उसमें एक लालिमा छा जाता है, बहुत लाल हो जाता है वो, है ना। कोयला का जो पत्थर होता है बहुत लाल हो जाता है, उसी को अंगारा बोलते हैं। और वो दो तरह का होता है, एक तो लकड़ी वाला होता है और दूसरा कोयला वाला होता है, लेकिन दोनों सेम ही चीज है, कोयला भी तो लकड़ी से ही बनता है। आगे देखिए, लूज मतलब होता है खोना। क्रूल रेडनेस मतलब होता है क्या, कि बहुत ज्यादा जो लालिमा होता है वो धीरे धीरे, आपको ही पता है कि कोयला जब जलता है तो एक समय वो पीक पे आता है, बहुत ज्यादा लाल हो जाता है, लेकिन दूसरे समय वो क्या होता है, उसकी जो ताव है बोल सकते हैं, उसका जो पावर है वो घटता है, तो वो जो रेडनेस है उसका धीरे धीरे कमता हो जाता है, आग उसमें धीरे धीरे कमता जाता है। आगे देखिए बोल रहे स्वालोज मतलब होता है निगलना। स्वालो मतलब क्या होता है, निगलना। जैसे हम कोई चीज खाते हैं, खाना ही खाते हैं, तो जो हम निगलते हैं उसको स्वालोज बोलते हैं। हाफ कुक्ड लिम्ड मतलब होता है आधा जला हुआ अंग। जब भी देखिए कि जो चीता जलती है तो उसमें एक बार में पूरा शरीर नहीं जलता है, धीरे 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 करके शरीर जलता है, और उसको डंडे से हुर हुर के भी जलाना पड़ता है ना, क्योंकि हाथ इधर टूट के गिर जाता है, पैर उधर टूट के गिर जाता है, तो उसको फिर से आग में डालना पड़ता है ना। तो वही बता रहे कि हाफ कुक्ड लिम्ड मतलब होता है आधा जला हुआ शरीर। लिम्ब मतलब होता है हाथ और पैर। लिम्ब मतलब आपका बॉडी है, अंग। लिम्ब मतलब क्या होता है, अंग। अब देखिए क्या बोल रहा, वंस स्टोरलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। एक बार जो है वो कभी नदी के किनारे, है ना, नदी के किनारे या फिर घाट के किनारे घूम रहे थे। ये देखिए गंगा नदी का घाट है,
जहां लोग घूम रहे हैं और नदी के किनारे ही ज्यादातर श्मशान घाट होता है, वहां पे ही लोग क्या करते हैं, मुर्दों को जलाया करते हैं, शवों को जलाया करते हैं। तो ये देखिए गंगा का घाट है। वही बोल रहे वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, एक बार जो कवि हैं वो नदी के किनारे सवेरे सवेरे घूमने जाते हैं। वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, तो कवि देखते हैं कि जो जलाया गया शव है, शव में से देखते हैं, शव में लकड़ियां जलती है, लकड़ी का जो चीता होता है उस पे लाश को लिटा दिया जाता है, और पहले तो एक मृत्यु का सैया जिसको बोलते हैं वो बनता है, नीचे से चारों बगल लकड़ी डाल दिया जाता है, उस पे नीचे लकड़ी होता है, उस पे जो शव होता है या फिर डेड बॉडी होता है उसको रखते हैं, उसके ऊपर से और लकड़ियां डाल दी जाती है। आप लोग कभी श्मशान घाट गए होंगे तो देखे होंगे, या न गए होंगे तो अभी समझ लीजिए। तो उस पे जो मुर्दा होता है उसको सुला दिया जाता है, कुछ इस तरीके से ही देखिए तो जला हुआ है, और ऊपर से फिर लकड़ियां डाल दी जाती है, और दोनों चारों बगल से उसमें क्या किया जाता है, आग लगा दिया जाता है, और आग लगने के साथ ही वो सारी लकड़ियां एक बार जलने लगती है, और जलने के बाद जब लकड़ी अपने पीक पे पहुंचता है तो वही बताए ना, वो लकड़ी जो है वो लाल पूरा हो जाता है, आग उसमें पूरा पीक पे होता है और वो लाल दिखाई देने लगता है आपको, है ना, कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से लाल दिखाई देने लगता है। तो वही बोल रहा है, बी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, तो हम क्या देखें कि इम्बर्स जो है, अंगारे जो हैं, जो कुछ इस तरीके के हैं, वो अपना जो है वो लालिमा, अपने गुस्सा, मतलब क्या, यदि देखते हैं जो कोई आदमी गुस्सा से लाल हो जाता है तो कभी जो है वो अंगारे को यहाँ गुस्सा से ही तुलना किए हैं, क्योंकि आग में भी क्या होता है, गुस्सा होता है, वो लालिमा आपको देखने को मिलेगी, गुस्साहट देखने को मिलेगा जब वो अपने पूरे पीक पे होता है, जब वो पूरे तरीके से जल रहा होता है। तो कभी बता रहे हैं क्या कि हम देखें क्या कि जो इम्बर्स है, अंगारे हैं, वो अपना क्या हो रहे हैं, अपनी लालिमा को, अपना जो गुस्सा है उसको खो रहे हैं, मतलब कि धीरे धीरे जो आग है वो बूझ रहा है ना। एक समय जब आग जलता है तो काफी धुआं धुआं होकर जलता है, जब आग पूरी तरीके से जलने लगता है तो वही जो क्रूल रेडनेस है उसमें वो आ जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, वो जो आग है वो राख में बदलना शुरू होता है। तो आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, फिर टू द दिस एस दैट स्वॉलो ऑल्स, और उसमें जो राख होता है वो सभी चीज को निगल रहा है। आपको भी पता है हमारा जो डेड बॉडी होता है उसको हम चीता पे जाके डालते हैं, और आग लगाने के बाद वो हमारा डेड बॉडी कहाँ गायब होता है, वो आग जो है उस डेड बॉडी को अपने आप में समा लेती है। नहीं, आपको भी पता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा, हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बनता है और मरने के बाद वही पंच तत्व में विलीन हो जाता है। चाहे उसको हम आग में डाल करके विलीन कर देते हैं या जमीन में गड़ करके कर देते हैं, वो पंच तत्व में ही मिल जाता है। तो आग क्या करता है, देखते ही देखते 2 घंटे में, है ना, हमारे इस बॉडी को अपने आप में निगल लेता है, मतलब जला के खत्म कर देता है, वही पंच तत्व में जहां से हम आए होते हैं वहां हमको भेज देता है। तो वही कभी बता रहे हैं कि ये जो एस है, ये जो जब आग जल जाता है उसमें जो राख बचता है वो क्या करता है, सभी को निगल लेता है। ऑल हाफ कुक्ड लिम, और जो भी आधा अधूरा जला हुआ अंग है, हाथ पैर जो आधा अधूरा जला हुआ है, वो सारे चीजों को आग क्या करता है, अपने आप में समा लेता है। तो आग का बखान यहाँ कभी आग के गुण को बता रहे हैं। आज तो हमारा बॉडी ये देखिए लिविंग है, तो लगता है कि लिविंग है, मरने के बाद इस बॉडी का कोई कीमत नहीं हो जाता है। इसको लोग क्या करते हैं आपको ही पता है, देखिए इस तरीके का जो चीता होता है उस पर जाके रखते हैं और आग लगा देते हैं, और पल मिनट 2 से 3 घंटे में आपका बॉडी जो है वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। मतलब क्या, कहाँ चल जाता है, आग अपने आप को, उस बॉडी को क्या करती है, अपने आप में समा लेती है। तो यहाँ भी कभी इस जो स्टेंजा है उस माध्यम से वही बोल रहे हैं कि जो अंगारा है, जो इम्बर्स है, वो अपना क्रूलनेस खो रहा है और धीरे धीरे एस में बदल रहा है। और जो एस है वो जितने हमारे शरीर का अंग है, लिम्स है, और आधा अधूरा जो जला हुआ है, जो पूरा जला, उसको अपने आप में क्या कर रहा है, आग समेट रहा है। कुछ इस तरीके से देखिए ये आदमी जो है क्या कर रहा है, मतलब कि एक एक अंग को जला रहा है अच्छे तरीके से, वो हाथ में एक डंडा लेकर के,
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें कवि क्या बोल रहे हैं। बोर विटनेस टू द फायर्स डिवॉचरी, माई फादर सेड, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर एंड बॉर्न स्टब्स, द फायर एट टाइम फॉरगेट्स इट्स डेड। अब पहले मीनिंग देखते हैं, इसमें कुछ अच्छा मीनिंग है। बोर मतलब होता है परेशान करना, विटनेस मतलब होता है गवाह, जैसे आई विटनेस नहीं होता है, सबूत जिसको बोलते हैं, प्रत्यक्षदर्शी जिसको बोलते हैं, वो विटनेस होता है। ठीक है, फायर्स डिवोचरी मतलब होता है आग का वो जो है भ्रष्टाचार वाला व्यवहार, आग का अनैतिक व्यवहार। डिवोचरी मतलब होता है अनैतिक व्यवहार। आगे देखिए, हाफ बर्न्ड फिंगर मतलब होता है आधा जली हुई उंगली। बोन स्टब, बोन पूरा नहीं लिखा हुआ है, बोन भी हो या नहीं हो जाएगा। बोन स्टब मतलब होता है हड्डी का टुकड़ा, है ना। फॉरगेट मतलब भूलना, और डेड मतलब मरा हुआ। कभी बोल रहे हैं कि आग के इस अनैतिक व्यवहार को देखकर मेरे पिताजी परेशान हो गए, है ना। आग का कैसा अनैतिक व्यवहार था, है ना। आग का कैसा अनैतिक व्यवहार था जिसको देख करके मेरे पिताजी, है ना, जो वो परेशान हो गए। जिसको आग जो है वो मेरे पिताजी को परेशान होने पर विवश कर दिया, तो आग का कैसा यह भ्रष्टाचार वाला व्यवहार है, कैसा अनैतिक व्यवहार है, कैसा इमोरल बिहेवियर है आग का, है ना। डिबॉचरी मतलब बोल सकते हैं इमोरल बिहेवियर। तो बोल रहा क्या कि मेरे पिताजी बोल रहे हैं, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुम देख रहे हो इन अध जली उंगलियों को। मतलब लाश को जब जलाया जाता है तो आप देखिए, जो लाश है वो सीधा तो होता नहीं है, वो एक बार आदमी जैसे मर जाता है उसका बॉडी वैसा ही रह जाता है। यदि मुड़ा हुआ है तो मुड़ा हुआ ही रह जाएगा, पैर यदि मुड़ा है तो मुड़ा, सीधा है तो सीधा ही रहेगा। क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है, तो बॉडी जो है वो जस का तस रह जाता है। ना तो आप उसको जैसे अभी ऐसे हिला रहे हैं तो उस समय ना ऐसे से ऐसे कर सकते हैं, कुछ नहीं आप कर सकते हैं। वो जिस तरीके से है उसी तरीके से होता है, और उसी तरीके से उसको जो है वो मृत्यु शैया पर जो अर्थी होता है उस पर डाल दिया जाता है। देखिए, कुछ इस तरीके से जो है वो लाशें जलाई जाती है। यहाँ भी 3 पिक्चर हम लिए हैं। और आग का जो वखान है वो कभी क्या बोल रहे हैं कि यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुम देख रहे हो इन अध जली उंगलियों को। मेरे पिताजी मुझसे बोल रहे हैं, एंड बोन स्टब्स, और उन हड्डी के टुकड़ों को देख रहे। द फायर एट टाइम फॉरगेट्स इट्स डेड, आग जो है इस समय भूल ही गया है कि जो आदमी है वो मरा हुआ है ना। आग को ध्यान में नहीं है कि आदमी मरा हुआ, उसको भी हमको जलाना है। तो वो क्या करता है, आधा जला हुआ उंगली को छोड़ दिया है, हड्डी का टुकड़ा को छोड़ दिया, उसको अच्छी तरीके से जलाया नहीं, है ना। मतलब आग को जो कवि हैं वो एक जीवित मानव की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। बता रहे हैं कि आग क्या क्या करता है। आग जो है भ्रष्टाचार करता है। आपको भी पता है आग भ्रष्टाचार कर सकता है क्या। आग जो वो अनैतिक व्यवहार कर सकता है। अनैतिक व्यवहार कौन करेगा, आदमी, हम आप जैसे लोग, है ना। बुरा कौन करता है, आदमी। सबसे अगर दुष्ट कोई होता है तो आदमी होता है ना। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी हद तक गिर जाता है। तो आग को जो है वो कभी आदमी के रूप में प्रस्तुत किए हैं और बताए हैं, है ना। उनके पिताजी उनसे बोल रहे, देखो तो ये आग क्या करता है, ये जली उंगलियों को छोड़ देता है, ये क्या कर रहा है, बोन जो है वो आधा जला हुआ छोड़ दिया है। क्या आग भूल गया इस समय कि ये जो आदमी है वो मरा हुआ है ना। आग को याद नहीं कि आदमी मरा हुआ है, उसको भी जलाना है ना। तो कवि जो है वो आग को आदमी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आग जो इस समय भूल ही गया है कि जो आधा जली उंगलियां हैं, जो बचा हुआ हड्डी है, वो तो जलाए नहीं, उसको भी जलाना है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट स्लाइड में कवि और क्या बता रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, कवि क्या बोल रहे हैं। ए जोरास्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंज्ड इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन, आई स्वेयर टू सेव फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। स्वर मतलब है, स्वेर मतलब जो शपथ लेना है ना, उसी का V2 है। तो जोरास्ट्रियन मतलब होता है पारसी,
जो पारसी धर्म के लोग होते हैं उसको जोरोस्ट्रियन बोलते हैं। चाइल्ड मतलब बच्चा। फिंगर्स क्लिंच्ड मतलब होता है फिंगर जो है वो टूट कर या फिर मुड़ कर इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन मतलब होता है एक दर्द भरी गांठ के रूप में बदल जाना। शोर मतलब क्या होता है? शोर मतलब शपथ लेना। सेव मतलब बचाना। फायर मतलब आग। फॉरगेटफुलनेस मतलब होता है भूलना। तो कवि क्या बोल रहे हैं, एक पारसी होने के नाते मेरे बच्चे का जो उंगली है वो क्लिंच्ड हो गया था। क्लिंच्ड मतलब टूट गया था, मुड़ गया था और मुड़कर एक दर्द भरे गांठ के रूप में बदल गया। मतलब उंगली अगर मुड़ता है या टूटता है तो दर्द तो होता ही है। तो वही कवि बता रहे हैं कि मेरे बच्चे का जो उंगली है वो टूट गया, क्लिंच्ड हो गया है ना, मुड़ गया और एक दर्द भरे घाट में बदल गया। मतलब कि कवि जो है आगे बताएंगे कि उनका बच्चा जो है वो उनका जो पहला बच्चा था वो मर गया था। तो जब मर गया था तो वो भी उस बच्चे को आग के हवाले कर दिए थे। तो उस दौरान उनके बच्चे का जो है वो उंगली क्या हुआ होगा, मुड़ गया। मुड़ गया यानी उंगली बच गया होगा। जैसे बता रहे हैं कभी कि आग को जो है वो भूलने की बीमारी है कि आग जो है ये भूल ही जाता है कि कोई आदमी जो है वो मर गया और उसको पूरी तरह से जलाना है, आधा जला के छोड़ देता है। तो वही कवि बता रहे हैं कि मेरे बच्चे का जो उंगली है वो क्लिंच्ड हो गया और क्लिंच्ड होके एक लिटिल नॉट ऑफ पेन में बदल गया। मतलब मेरे लिए वो दर्द भरा, कवि के लिए दर्द भरा होगा। तो कवि जो है वो शपथ ले रहे हैं, आई स्वोर टू सेव फायर। कवि बोले कि मैं शपथ लेता हूं कि आग को इस भूलने की जो बीमारी है, आग को इस भूलने की जो बीमारी है, इस भूलने की जो आदत है उससे मैं बचाऊंगा, है न। और आग को कहूंगा कि भाई तुम जो डेड बॉडी है उसको पूरी तरीके से जला दो। वैसे जो है आधा अधूरा काम कर रहे हो, मतलब कि भूल ही जाते हो कि कोई आदमी मर गया है और उसको पूरी तरीके से जलाना है ना। आधा उंगली जलाते हो, आधा छोड़ देते हो, आधा पैर जला हुआ है, आधा नहीं जलता है। मतलब आपको भी पता है जब चीता जलता है तो चीता को पूरी तरीके से जलाया जाता है ना। और वहाँ पे आदमी लोग रुक करके जो भी चीता को आग देने वाला होता है और जो डोम होता है एक तरह से, मतलब कि जो उसको करने वाला होता है, शव को जो आग लगाने के बाद हुर हुर के जलाता है। मतलब कि एक बांस का लकड़ी लिए रहता है और उससे जो है वो उनका जो भी मृत व्यक्ति होता है उसके शरीर इधर उधर टूट के जो गिरता है जलने के बाद, उसको फिर से जो बचा हुआ शरीर है उसको आग में डालता है ताकि पूरा का पूरा शरीर जल जाए, कुछ शरीर ना बचे। जो आग क्या करता है, भूलने का गलती करता है। तो कभी भी वही बोल रहे हैं कि आग जो है वो इस तरीके से भूलने की जो गलती करता है, इस भूलने की गलती से मैं आग को बचाऊंगा और आग को बताऊंगा कि आप जो है ये भूलने का पाप नहीं कीजिए। सीन मतलब क्या होता है, पाप। तो ये भूलने का जो है वो पाप नहीं कीजिए। आगे देखिए कवि जो है वो अपने बेटे के बारे में भी बताएंगे। बोल रहे हैं, इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since as I consigned my firstborn to the flames, the nearest tower of silence was 1,000 miles। देखिए क्या बोल रहे हैं, इट नेवर फॉरगेट, यह हम कभी नहीं भूल सकते। क्या नहीं भूल सकते? एंड 20 years since, और उसको बीते हुए 20 साल हो गया। क्या, किसको बीते 20 साल हो गया? तो आगे देखिए कभी बता रहे हैं, आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। कंसाइंड मतलब सौंपना, कंसाइंड मतलब सौंपना। मेरा जो पहला बच्चा जन्म लिया था, फर्स्ट बॉर्न जो जन्म लिया था, उसको हम आग के हवाले कर दिए थे, फ्लेम में डाल दिए थे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है जो भी व्यक्ति मर जाते हैं उनको या तो आग में डाल करके पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है या तो फिर गड़ करके, है ना। दो ही तरह का विधि है अभी तक हम लोग के पास, है ना। एक या तो ताबूत में बंद करके गड़ देता है जमीन में, दूसरा क्या, नहीं तो जला देता है। और हिंदू धर्म की तरह भी पारसी जो धर्म है उसमें जलाने का ही क्रिया होता है ना। तो देखिए क्या बोल रहा कि हम ये कभी नहीं भूल सकते कि 20 साल पहले क्या हुआ था कि मेरा जो पहला जन्मा हुआ बच्चा था उसको हम इस आग के हवाले कर दिए, इस फ्लेम के हवाले कर दिए, है ना। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1,000 माइल। अब देखिए क्या होता है, लोग जब शव को जलाते हैं
ये जलाने जाते हैं शमशान घाट, है ना। तो जहां पे शव जल रहा होता है उससे कुछ दूरी पर एक चबूतरा टाइप का बना होता है, वहां पर जाके सभी लोग बैठते हैं, जिसको कभी जो है वो साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस बोल रहे हैं, है ना। तो जब लाश में आग लगा दिया जाता है, शव को आग लगा दिया जाता है, तो उसको जलने में करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, जो है वो कहीं वहां पे एक चबूतरा टाइप का बना होता है ना, या फिर बाहर जाइएगा तो दुकान वगैरह भी होता है, लेकिन जनरली गांव में जो शमशान घाट होता है वहाँ एक चबूतरा टाइप का बना होता है, वहाँ लोग जा करके बैठते हैं। तो वही कवि बता रहे हैं कि हम तो आग के हवाले कर दिए बच्चे को अपना, और पास में ही एक साइलेंस टावर था, है ना, एक शांति का मतलब स्थल बोल सकते हैं, वहाँ जाके कवि जो है वो बैठ गए। कितना दूर था? 1000 माइल दूर था। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कवि, बोल रहे हैं कि द फायर हिम सेड टू मी यू स्टैंड forgiven, broken yet rebellious, I swore this time to save it from the sin of forgiving। अब देखिए फायर हिम मतलब क्या हो गया? फायर हिम मतलब हो गया आग का जो हम स्तुति कर रहे हैं। अग्नि जो है, अग्नि देवता है, वो अग्नि को हम लोग देवता मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे भी यदि आप अग्नि को देवता ना माने भगवान के दृष्टिकोण से नहीं, तो ये देखिए जितना भी हम चीज करते हैं सारा हमको उसी से तो प्रोवाइड होता है। हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो पकता कहाँ से है, बनता कहाँ से? वो आग से ही बनता है। कोई भी चीज़ जो है वो आग में डाल के ही पकता है, बनता है। तो वो जो हम खाते हैं वो उससे हमारा शरीर चलता है, तो हम उसको देवता मान सकते हैं, है कि नहीं? एज अ भगवान की तरह से नहीं देखें तो देखिए कि वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। जो हमारे लिए उपयोगी है मतलब हर एक दिन के लिए वो उपयोगी है, तो वो हमारे लिए देवता समान ही है। तो ये बोल रहा था फायर हिम सेड टू मी, अग्नि जो है, अग्नि का जो स्तुति है ना, अग्नि का जो हम भजन कर रहे थे, अग्नि आके मेरे से बोलता है। क्या बोलता है? ये देखिए अग्नि जो है, अग्निदेव है ना, ऐसे कोई कौन रह सकता है? अग्निदेव ही रह सकते हैं, है ना। तो अग्नि जो है वो आके मुझसे बोलता है यू स्टैंड फॉरगिवन, ब्रोकन येट रिबिलियस, है ना, तुम मुझे माफ कर दो, है ना। अग्नि जो है वो आके बोलते हैं कवि से, जब कभी बैठे होते हैं कुछ दूरी पे, है ना, टावर के पास, ऐसा कवि बता रहे हैं। मतलब कि कवि जो है वो अग्नि को एक आदमी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आदमी है तो वो बोल भी सकता है कि नहीं? तो कवि जो ऐसे भी जो कविता होता है वो कल्पना से रिलेटेड ज़्यादा होता है। इसमें कुछ कुछ सच्चाई है, कुछ कुछ कल्पना भी है। ऐसे कल्पना ही है क्योंकि आग जो है, आग को तो हम साक्षात रूप में देख नहीं सकते। हाँ, वो आदमी का रूप नहीं, वो कृत्रिम चीज है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि फायर हिम सेड टू मी, अग्नि जो है वो मेरे से आके बोला यू स्टैंड फॉरगिवन, अब मुझको माफ कर दीजिए, है ना। हम कभी कभी विद्रोही हो जाते हैं, है ना, हम कभी कभी टूट जाते हैं, है ना। आई स्वेयर दिस टाइम, हम आपसे इस बार शपथ लेते हैं, हम आपको वचन देते हैं टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, हम अपने आप को इस जो पाप हम कर रहे हैं उससे अपने आप को क्या करेंगे? बचाएंगे। उससे आग को क्या करेंगे? बचाएंगे। अग्नि क्या पाप कर रही है? तो अग्नि पाप यही कर रही है कि जो कभी कभी वो भूल ही जाती है कि आदमी जो मर गया है उसके आधा अधूरा अंग को ऐसे ही छोड़ देती है, पूरी तरीके से जलाती नहीं है। तो उस जो पाप है, वो जो भूलने की बीमारी है, वो जो भूलने का पाप अग्नि करती है, उससे अपने आप को वो बचाएगी। और वो कभी से क्षमा मांग रही है इसके लिए कि माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। हम भूलने की बीमारी जो है अपना मतलब भूलने का जो मेरा पाप है, जो हम पाप करते हैं, उससे खुद को क्या करेंगे? बचाएंगे। तो आपका यही कविता था अग्नि के बारे में, बखान कि अग्नि क्या क्या करती है ना, उसी के बारे में कवि जो है वो बताए हैं। ठीक, प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप हिंदी और इंग्लिश का फ्री PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से ज़रूर जुड़ें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालें कि आपके लिए और क्या करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपसे कल नए क्लास में अपने समय पे 8:05 में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मज़ा से पढ़ें। गुड नाइट, बाय बाय सभी विद्यार्थियों को।